ऑर्स्टेड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑब्जर्व किया। ऑर्स्टेड ने ऑब्जर्व किया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक ये वायर, इस वायर को इन्होंने जोड़ा एक सेल से, एक की लगा दी और फिर यहाँ बंद कर दिया। और उसके नीचे, इसके नीचे इन्होंने मैग्नेटिक नीडल रखी और देखा कि चलो मैग्नेटिक नीडल अपनी नॉर्थ साउथ नॉर्मल पोजीशन पर है, नॉर्थ साउथ पोजीशन पर है, जैसे कि अभी हमारी मैग्नेटिक नीडल आ रही थी, नॉर्मल पोजीशन पर है। लेकिन जैसे ही उन्होंने यहाँ की लगाई, जैसे ही उन्होंने यहाँ की लगाई, स्विच ऑन करा, सर्किट में करंट स्टैब्लिश हो गई, करंट, और तुरंत ही उन्होंने देखा कि इसकी जो पोजीशन है वो बदल गई, ये अपने नॉर्थ साउथ पोजीशन के से हटकर कहीं और आकर के रुक गई। ये तो तब की बात थी जब उन्होंने मैग्नेटिक नीडल, ये मैग्नेटिक नीडल और मैग्नेटिक नीडल कहाँ है, ये कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर के नीचे मैग्नेटिक नीडल को रखा। अब कंडक्टिंग वायर के ऊपर मैग्नेटिक नीडल को रखा, यहाँ ला के रखा, तो भी उन्होंने यही कंडीशन देखी। तो उन्होंने क्या देखा कि जब तक वायर में कोई भी करंट नहीं है तब तक ये नीडल अपनी नॉर्मल नॉर्थ साउथ पोजीशन पर स्टैंड कर रही है। लेकिन जैसे ही करंट स्टेब्लिश करी, ये अपनी नॉर्थ साउथ पोजीशन से हटकर कहीं और जाकर के रुकी, उल्टा डिफ्लेक्शन हुआ इसका। अब डिफ्लेक्शन बदल गया, पहले डिफ्लेक्शन नॉर्मल से ऐसे हुआ था क्लॉकवाइज, तो अब ये नॉर्मल से डिफ्लेक्शन क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। और ऐसी कंडीशन उन्होंने तब देखी जब सेल की पोलैरिटी बदल दी, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव ले लिया, यानी करंट की डायरेक्शन बदल दी, तो भी इसका जो डिफ्लेक्शन था यहाँ से यहाँ हो गया। चलो दूसरा डायग्राम ही बना देता हूँ। इस बार उन्होंने सेल जो है ये उल्टा लगा लिया, इधर प्लस इधर माइनस, ठीक है, ये की लगाई और ये करंट। अब ये नीचे रखी हुई थी मैग्नेटिक नीडल, अपनी नॉर्थ साउथ पोजीशन पर थी, बढ़िया एकदम ओरिजिनल। और जैसे ही उन्होंने यहाँ की लगाई और करंट स्टैब्लिश कर दिया, देखिए इस बार करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, करंट स्टैब्लिश किया, तुरंत ये घूम गई, तुरंत ये अपनी जगह से घूम गई। लेकिन अब इसका जो डिफ्लेक्शन था ये पहले वाले डिफ्लेक्शन से अपोजिट है। देखिए ध्यान से आप, मैग्नेटिक नीडल को वायर के नीचे रखा हुआ है, पहले ये मैग्नेटिक नीडल वायर के नीचे रखी हुई, इस केस में भी मैग्नेटिक नीडल वायर के नीचे रखी हुई है। लेकिन क्या करा है, सेल बदल दिया, सेल की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन बदल दी। तो अब यहाँ डिफ्लेक्शन इन्होंने देखा, जो डिफ्लेक्शन पहले था उससे अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो गया। और फिर ऐसे ही जब इस मैग्नेटिक नीडल को वायर के ऊपर रखा, वायर के ऊपर रखा बिना करंट के, ये नॉर्मल पोजीशन थी वायर करंट इसकी, जैसे ही करंट स्टैब्लिश करा तो फिर क्या हुआ, डिफ्लेक्शन आ गया, पहले वाले से अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आया। ऊपर रखा तो भी अपोजिट डायरेक्शन, नीचे रखा तो नीचे वाले का अपोजिट डायरेक्शन आ गया। कब, जब करंट की डायरेक्शन इसमें चेंज कर दी उन्होंने, ये करंट की डायरेक्शन। तो इससे क्या पता लगा, इससे पता लगा कि आसपास कोई मैग्नेट तो है नहीं। जब तक करंट फ्लो नहीं कर रही थी तो आपकी ये मैग्नेटिक नीडल थी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ करंट ओनली, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ओनली, ग्रेविटेशनल फील्ड के इफेक्ट में थी ये। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ से करंट स्टैब्लिश किया, इस नीडल पर ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ साथ एक फील्ड और लगने लगा, और वो फील्ड कोई और नहीं हो सकता मैग्नेटिक फील्ड, वो किसने बनाया होगा, इस वायर ने बनाया होगा। कब, जब इस वायर के अंदर करंट का फ्लो स्टैब्लिश कर दिया गया, जब इस वायर के अंदर करंट का फ्लो स्टैब्लिश कर दिया गया तो इस वायर ने अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाया है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण, उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये नीडल अपनी नॉर्मल नॉर्थ साउथ पोजीशन से हट करके नई पोजीशन डिफ्लेक्शन पर आ गई है। यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट से ऑर्स्टेड ने ये बात साबित कर दी, क्या, कि जब भी किसी वायर में, कंडक्टर में करंट फ्लो कराई जाएगी तो ये अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर लेता है, अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है, अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है। और मैग्नेटिक फील्ड क्यों बना लेता है, कैसे पता लगा उन्हें, पता ये लगा जैसे कि जब जब करंट फ्लो कराई गई तो इसका डिफ्लेक्शन इसके नॉर्थ साउथ पोजीशन से हटकर कुछ नई पोजीशन पर आ गया। बात समझ आई इतनी है, ये ऑर्स्टेड का ऑब्जर्वेशन था। अब
ठीक है, ऑब्जर्वेशन है ये, इतना तो पता चल गया, इतना तो कंफर्म हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड बना है, मैग्नेटिक फील्ड बना है। तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? क्या वैसा ही है मैग्नेटिक फील्ड? ये क्या वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड है जैसा इस मैग्नेट का होता है, बार मैग्नेट का? ये बार मैग्नेट है मेरे हाथ में, ये बार मैग्नेट है, इस पर एक वाइट स्पॉट लगा होता है, वाइट स्पॉट नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा साउथ पोल हो गया। तो क्या ऐसा ही है ये मैग्नेटिक फील्ड भी जैसा कि इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है? नहीं, उन्होंने कहा कि इसका मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल अलग तरह का मैग्नेटिक फील्ड है। अब कैसा मैग्नेटिक फील्ड है? उन्होंने कहा कि इसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए एक रूल लगाओ, एक रूल लगाओ, और वो रूल कौन सा है? राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल क्या है? राइट हैंड थंब रूल के लिए मुझे थोड़ा सा कुछ अलग से काम करना पड़ेगा। एक ये प्लेन पेपर, ठीक है, अब इस प्लेन पेपर है, इस प्लेन पेपर में से एक वायर पास करा दो आप। ये मेरा कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, ये कंडक्टिंग वायर है, मैंने इस प्लेन पेपर में से पास करा दिया, ऐसे पास करा दिया कंडक्टिंग वायर। देख रहे हो, प्लेन पेपर के आर पार, प्लेन पेपर के आर पार इसे निकाल दिया, सीधे सीधे प्लेन में गो, करेक्ट। अच्छा, अब जो इसका नीचे वाला सिरा है ये, इसे जोड़ दिया मैंने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, और इसे जोड़ दिया निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, ऊपर वाले सिरे को। तो अब करंट की डायरेक्शन कहाँ होगी? करंट की डायरेक्शन होगी यहाँ, इस पेन में से एंटर करेगी करंट, और फिर यहाँ ऊपर से बाहर निकल के जाएगी, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे वर्टिकली कर लेता हूँ। अब करंट की डायरेक्शन कहाँ है? करंट की डायरेक्शन इसमें नीचे से ऊपर की तरफ को, जिस तरफ ये टिप शो कर रही है। तो राइट हैंड थंब रूल क्या है? राइट हैंड थंब रूल है कि आप इस अपने इस कंडक्टर को दाएं हाथ में पकड़ लीजिए, ये कंडक्टर है, इसे दाएं हाथ में पकड़ लीजिए, दाएं हाथ में से पकड़ा आपने कंडक्टर को, इस तरह से पकड़िए कि आपका जो अंगूठा है ये अंगूठा रिप्रेजेंट कर दे, अंगूठे की डायरेक्शन होनी चाहिए करंट की डायरेक्शन में। मेरी यहाँ करंट की डायरेक्शन कहाँ है? ये नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ को है, यानी इसके टिप की, बेस से टिप की तरफ आती हुई है। तो मैंने करंट की डायरेक्शन में किया, अंगूठा अपवर्ड किया इस टाइम, और ये मुट्ठी में इसे पकड़ लिया कंडक्टर को। कंडक्टर को राइट हैंड में इस तरह होल्ड कर लेना है आपने, सो दैट द थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर। थंब की डायरेक्शन वही हो जो इस कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन है। तो अब क्या बात बनी कि जिस डायरेक्शन में आपकी उंगलियां घूम रही हैं, जिस डायरेक्शन में आपकी उंगलियां घूम रही हैं, बस ये डायरेक्शन ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अंगूठा कहाँ? करंट की डायरेक्शन में। तो फिर उंगलियों की डायरेक्शन कौन सी होगी? उंगलियों की डायरेक्शन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कैसा बनेगा? कैसा बनेगा मैग्नेटिक फील्ड? देखिए मैं बना रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड ये है, सर्किल्स के फॉर्म में है। ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करने के लिए क्या करा था हमने? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं बोला जाता, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बोलना गलत है। क्यों गलत है वो आगे अभी आएगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू दिस कंडक्टर, इस ये मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? जैसे कि आप इस कंडक्टर के चारों तरफ सर्किल बना दें, और सारे ही सर्किल के सेंटर कौन सा है, कहाँ है? ये कंडक्टर ही सर्किट का, आपके सारे ही सर्किल का सेंटर है। ये आपने बना दिए यहाँ ये सर्किल्स, और ये सर्किल रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, सर्किल रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को। फिर से समझिए, होल्ड द कंडक्टर इन राइट हैंड, होल्ड द कंडक्टर इन राइट हैंड such that the thumb gives the direction of current in the conductor, then the direction of rotation of fingers around the conductor, the direction of rotation of fingers round the conductor gives the direction of magnetic field। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। अब किसी भी एक पॉइंट पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, यहाँ चाहिए आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो सिंपल सी बात है, क्या कर लो, यहाँ पर एक
टेंजेंट ड्रॉ कर दो, दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, इसको मैं लिखता हूँ P1। आपको यहाँ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, P2 पर की डायरेक्शन चाहिए, तो क्या करें, इस पॉइंट P2 पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, पॉइंट P2 पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, दिस टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट P2। कहीं पर भी आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है, कहीं भी फाइंड करनी है आपको, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है इस जगह, तो क्या करें, यहीं पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए along the direction of magnetic field, यही आपकी होगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट P3। उम्मीद है सबको समझ आया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम? अब इसका एक रूल और है, एक रूल और है, देखो राइट हैंड थंब रूल सबसे आसान है यूज करना, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम कंडक्टर का स्ट्रक्चर ऐसा कि हम उसे राइट हैंड में पकड़कर डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स फाइंड नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट रूल है राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड का ही रूल है, पाम रूल है ये। अब ध्यान से देखना राइट हैंड पाम रूल क्या है, नोट्स इसके मैंने आप सबको अभी अभी भेज दिए हैं, ठीक है। राइट हैंड पाम रूल क्या है, अपने लेफ्ट हैंड राइट हैंड को हथेली से खुला रखिए, अपना लेफ्ट हैंड हथेली से खुला रखिए आप पूरा ये, ठीक है। अब इस तरह खुला रखिए कि आपका अंगूठा डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करे। यह आपकी कंडक्टर है, कंडक्टर को फिर से वही मैंने नीचे पॉजिटिव से जोड़ रखा, ऊपर निगेटिव से जोड़ रहा, तो करंट की डायरेक्शन ये हो गई, ठीक है। अब इस कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन है, तो अंगूठे को आप रखिए करंट की डायरेक्शन में और उंगलियों को खोल कर रखिए, ठीक है। अंगूठा करंट की डायरेक्शन में, उंगलियों को खोल कर रखिए और उंगलियों को डायरेक्ट कर दीजिए, उंगलियों की दिशा कर दीजिए किस तरफ, जहां आपको चाहिए, जहां आपको चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये अंगूठा करंट की डायरेक्शन में, ये पॉइंट P3 की डायरेक्शन में, पॉइंट P3 की डायरेक्शन में मेरी उंगलियां, समझ रहे हो, कंडक्ट अंगूठा करंट की डायरेक्शन में और उंगलियां कहाँ, उस पॉइंट की तरफ जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना आपको। बहुत काम आएगा ये अभी आगे चल के डेरिवेशंस में, ध्यान से समझना। अंगूठे को रखा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कंडक्टर के अंदर डायरेक्शन मैंने नीचे से ऊपर ले रखी है, तो अंगूठे को करा इसे, पॉइंट P3 पर निकालना है तो उंगलियों को करा पॉइंट P3 की तरफ, ये पॉइंट P3 की तरफ। अब देखिएगा ध्यान से, अब देखिए, तो इस कंडीशन में जो पुश पुश ऑफ द पाम है, जो मेरी हथेली का ये पुश है, दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, यानी इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है जिस डायरेक्शन में मैं पुश लगाऊंगा, और वो डायरेक्शन हमने पहले बना रखी है। कई कई लॉ होते हैं एक ही चीज को डिफाइन करने के लिए, आप कोई भी लॉ लगा लें, रिजल्ट हमेशा सेम आता है बिल्कुल, राइट हैंड थंब रूल से भी और राइट हैंड पाम रूल से भी, दोनों से बिल्कुल रिजल्ट सेम आया। फिर से समझिए, स्ट्रेच द पाम ऑफ राइट हैंड, राइट हैंड के पाम को आपने स्ट्रेच करा सच दैट द थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट and the fingers are towards the point where you have to find out the direction of magnetic field, then the direction of push of palm gives the direction of magnetic field at that point। इतनी बात क्लियर हुई?